हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये समझ लिया है कि ऑफेंस क्या होता है। हमने बेल के बारे में भी समझ लिया है। तो अब हमने बेसिकली पढ़ना है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके साथ ही साथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, सिमिलैरिटी थोड़ी सी है, थोड़ी डिससिमिलैरिटी भी है, वो बेल के पर्सपेक्टिव में है। ये भी इन केस ऑफ सीरियस नेचर ऑफ क्राइम एंड नॉन सीरियस नेचर ऑफ क्राइम के बेसिस पे हम कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, जब हमें किसी भी एक कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो आगे डिटेल से समझेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और हमारी ऐप में आपको एक्सक्लूसिव फॉरेंसिक कंटेंट मिलेगा। एक्सक्लूसिव फॉरेंसिक कंटेंट जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, मल्टीपल कोर्सेज आपको हमारे ऐप में अवेलेबल होंगे। नेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेट के साथ ही साथ एमएससी एंट्रेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड साइंटिफिक ऑफिसर के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लैब असिस्टेंट। सो ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप में। ओके, नाउ हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझने से। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? Cognizable offense are those in which police must arrest without any warrant. बिना किसी वारंट के, विदाउट एनी वारंट पुलिस क्या कर सकती है? उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जिसने कोई ऐसा क्राइम किया है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस किया है। तो पुलिस किसी वारंट का वेट नहीं करेगी, वो जाके उस पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगी। These are more serious in nature. These crimes are more serious in nature. So जितने भी ये क्राइम होंगे वो सीरियस नेचर के होंगे। ठीक है, तभी ही पुलिस बिना किसी वारंट का इंतज़ार किए जाके जल्दी से उस पर्सन को या उस परपिट्रेटर या फिर सस्पेक्ट को पकड़ लेती है। ठीक है, बिना किसी वारंट के। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर द अदर हैंड are those offences in which a police officer has no authority to arrest unless with a warrant. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना वारंट पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो थोड़े से लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जाम्पल अगर हम ले तो मर्डर, डकैती, रेप, ये सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में चीटिंग एंड मिसलेनियस क्राइम्स आते हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक डिफरेंस था लाइक ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम आईपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस को क्लासिफाई करें तो मैंने क्राइम ऑलरेडी क्लासिफाई किया हुआ है पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था क्राइम अगेंस्ट पर्सन या क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वाइट कॉलर क्राइम, हेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सारे के सारे हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज हम देख रहे हैं आईपीसी के अंदर हम क्राइम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ दीज फॉलोइंग हेड्स। सो पहले क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम कहते हैं सीआरपीसी, द रूल ऑफ द कंडक्ट फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। सो अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, क्या किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी, ये कहाँ पे बताया हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब जब प्रोसीजर वर्ड यहाँ पे एडेड है तो ये क्या प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है तो प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी। तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सीआरपीसी में कोड की गई हैं।
अंडर एनी क्रिमिनल लॉ वेदर आईपीसी और अदर क्रिमिनल लॉ। सो आईपीसी के अंदर या फिर किसी भी अदर क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी ऑथेंटिक प्रोसीडिंग लीगल ऑथेंटिक प्रोसीडिंग्स होंगी वो सीआरपीसी के अंदर ही होंगी। सीआरपीसी में प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। अगर हम देखें डिटेल में कॉग्निजेबल ऑफेंस, so they are generally heinous and serious in nature, okay, such as murder, rape, kidnapping, theft, dowry, etc. For the first information report, अगर हम एफआईआर की बात करें, एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड ओनली इन कॉग्निजेबल क्राइम्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है कि कॉग्निजेबल क्राइम में ही एफआईआर रजिस्टर करी जाती है, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर सीरियस नेचर का ऑफेंस है, तब जाके ही एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। Under section 154 of CRPC, a police officer is bound to register FIR. कोई भी पुलिस ऑफिसर बाउंड होता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में he can also conduct some kind of primary inquiry before registering the FIR, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर करने के पहले वो ऑफिसर प्राइमरी इंक्वायरी भी कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मर्डर, रेप, डाउरी, किडनैपिंग, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अननेचुरल ऑफेंसेस। ये सारे के सारे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ठीक है। की एलिमेंट्स आप बाद में पढ़ सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे आते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? ये वो ऑफेंस है, इनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो ये वो ऑफेंस है जिनको हमने लिस्ट किया गया है, लिस्ट किया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन पिनल कोड के, आईपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में, जो कि कैसे होते हैं? बेलेबल होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है बेलेबल होते हैं, बेल मिल जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। मैंने बेल ऑलरेडी बताया, बेल क्या होती है, राइट। सो बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। In case of non-cognizable offense, the police cannot arrest the accused without warrant. Accused को बिना वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, as well as cannot start any investigation without the permission of court. और बिना कोर्ट के परमिशन के वो उनके घर, ऑफिस या किसी भी प्लेस पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। The type of crime is forgery, cheating, defamation, public nuisance, etc. These type of crimes fall in the category of non-cognizable offenses. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है असॉल्ट, चीटिंग, रॉबरी, ये सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगेन वी हैव फ्यू की एलिमेंट्स फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक, ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फाइन, so thank you so much everyone, thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed our YouTube channel, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर, बाय।